भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश किसको कहेंगे, ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक प्रदेश भूस्थलाकृति के आधार पर बांटे गए क्षेत्र को कहते हैं। जैसे भारत को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, मध्य भारत का मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं द्वीप समूह के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आज हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। देखते जाइएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जाऊंगा इससे संबंधित। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र मतलब भारत का उत्तर क्षेत्र। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इस क्लास में अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की। तो आज हम हिमालय के बारे में मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये जो हिमालय है यह सबसे नवीन पर्वतमाला है भारत की, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे पुरानी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, अगर ऐसा बोले और ऑप्शन में हिमालय ज़रूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए हिमालय सबसे पुरानी नहीं, सबसे नई है, नवीन है। ठीक है ना, तो हिमालय सबसे नवीन मोड़दार पर्वतमाला है भारत के अंतर्गत और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर अगर बोलूँ तो 6 किलोमीटर ऊंचा। ठीक, तो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा होगा भारत का, तो ध्यान रखिए भारत का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली। ठीक, ये दो चीज़ें मैंने बता दी है जो पर्वत श्रेणी से बनता है। आगे देखते हैं, इस उत्तर पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत हिमालय को निम्नलिखित भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसका पहला वर्गीकरण है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र मतलब कह सकते हैं, ट्रांस का मतलब होता है उससे पहले का, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले का। ठीक, जो हिमालय के उत्तर पश्चिम की तरफ पाया जाएगा, है ना। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र हिमालय के थोड़ा सा पहले जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जो मुख्य हिमालय के किधर पाया जाएगा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ठीक, इसको हम तिब्बती हिमालय के नाम से भी बोलते हैं, तिब्बती हिमालय या ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आएंगी, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आएंगी, देखते जाइए। काराकोरम, कैलाश पर्वत श्रेणी, जौस्कर, लद्दाख श्रेणियाँ, इतनी श्रेणियाँ जो है इसके अंतर्गत आने वाली है। नाम से याद रखेंगे श्रेणियाँ जो है। ठीक, इसके अंतर्गत या इनसे उद्गम होने वाली प्रमुख नदियाँ जो है वो ध्यान रखिए, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियाँ देख रहे हैं आप, ये इस हिमालय श्रेणी से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा वृहद हिमालय। वृहद हिमालय देखिए, ये जो मैंने पहला वर्गीकरण बताया है, यह जो वर्गीकरण है पहला ट्रांस हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हो गया, फिर लघु या मध्य हिमालय आ जाएगा, फिर शिवालिक आ जाएगा। यह जो वर्गीकरण है यह आप समझिए कि यह उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ऐसा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, मतलब ये ट्रांस हिमालय होगा, फिर उसके बाद आने वाला ये वृहद हिमालय होगा, फिर यह लघु हिमालय होगा, फिर यह शिवालिक होगा। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण यह जो वर्गीकरण है यह उत्तर से दक्षिण है। आगे हिमालय का एक और वर्गीकरण देखेंगे नदी घाटी के आधार पर। फिलहाल यह जो है पर्वत श्रेणियों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहला जो मेन हिमालय है ये मान के चलिए जो वृहद हिमालय है, जो पूरा कश्मीर से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, उसके उत्तर पश्चिम भाग में यह ट्रांस हिमालय है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय से संबंधित बातें। आगे बात करते हैं वृहद हिमालय, मतलब उसके नीचे पाया जाएगा। ये जो दिख रहे हैं आप दूसरे नंबर पे, ये पहला ट्रांस, ये दूसरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा। ठीक, ये आपका वृहद हिमालय है जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सिंधु नदी से शुरुआत होकर कहाँ तक फैला है, अरुणाचल प्रदेश तक, काफ़ी लंबा, सबसे लंबा वृहद हिमालय है। चौड़ाई इसकी कम है अपेक्षाकृत अन्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, बट के अलावा किंतु इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरा देखिए सिंधु नदी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कश्मीर से होता हुआ कहाँ चला जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आने वाली जो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत आती है, किसके, वृहद हिमालय के अंतर्गत, लेकिन ये भारत में नहीं है, यह भारत में नहीं है, तो कहाँ है, नेपाल में, यह ध्यान रखें। आगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी,
वर्तमान में जो भारत क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नंदा देवी इसी वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा, मतलब बृहद हिमालय के अंतर्गत आएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ दो प्रमुख तीर्थ स्थल, नंदा देवी भी ठीक इस बृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और धौलागिरी, ये भी नाम से याद रखें। तो धौलागिरी और जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल के अंतर्गत आएंगे। नेपाल के अंतर्गत एक और आने वाला श्रेणी जो है उसको भी आप याद रख सकते हैं, मकालू श्रेणी, जो इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत आएगा और वो भी किस में है, नेपाल में। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और मकालू, अन्य जो है कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यह सारी जो चीज़ें, यह सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत, वो भारत के अंतर्गत आती है। एक और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी जो पर्वत श्रेणी है वो भी नेपाल के अंतर्गत आएंगी। ठीक, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मतलब नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इन बृहद हिमालय से मुख्य नदी जो है भारत की, जो दो मुख्य नदी, सबसे प्रमुख नदी गंगा और उसके बाद यमुना, इन दोनों नदियों का उद्गम इसी बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत या श्रेणी से हुआ है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे, दर्रे किसे कहेंगे, दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास, मतलब किसी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो निकलता है रास्ता, जाने का रास्ता, उसे हम कहते हैं दर्रे। ठीक, गैप या फिर पास। तो कौन कौन से दर्रे हैं, देखिए, बुर्जिल, जोजिला, यह दोनों कश्मीर के अंतर्गत आएंगे। देखिए नाम से पूछता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बुर्जिल और जोजिला कश्मीर में है। ठीक है, बड़ा लापचा, लौ और शिपकिला, लौ मतलब स्थानीय भाषा में दर्रे को ही कहते हैं, लौ। ठीक है, इसका बड़ा लापचा ला और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है दोनों। नीति और लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। और नाथुला और जीपला, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये दोनों के दोनों सिक्किम में आते हैं, सिक्किम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। बुर्जिल जोजिला कश्मीर, बड़ा लापचा शिपकिला हिमाचल प्रदेश, नीति लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला जीपला सिक्किम के अंतर्गत आएंगे। प्रमुख दर्रे आप नाम से याद रख लीजिए। जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन्हीं दर्रों में से चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, मतलब इन दर्रों के बाहर प्रश्न जाने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इसे आप काफ़ी अच्छे से याद करिएगा। इन दर्रों के नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किस राज्य में है। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण है हिमालय का वो है लघु या मध्य हिमालय। ये हो गया ट्रांस, ये हो गया बृहद हिमालय, और ये जो है तीसरे नंबर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर वो है लघु या मध्य हिमालय। प्रमुख श्रेणियाँ याद रखें, पीर पंजाल से चालू होता है ये। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और मसूरी की जो श्रेणियां हैं, मसूरी जो एक पर्यटन स्थल है, वहां पर पाई जाने वाली श्रेणियां इस लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखें, देखिए धौलाधर जो है वो भारत में है, धौलाधर जो श्रेणी है वो भारत में, लेकिन धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। यह डाउट दूर करना। धौलाधर का एक और नाम महाभारत श्रेणी भी है, याद रखें। धौलाधर श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, शिमला में, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। शिमला में जो श्रेणी पाई जाएगी हिमालय की, उसे धौलाधर श्रेणी कहते हैं। महाभारत श्रेणी एक अन्य नाम इसका। और ठीक, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे आप याद रखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी है तो पीर पंजाल दर्रा भी उसी नाम से है, पीर पंजाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा महत्वपूर्ण, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही है। अब जम्मू कश्मीर जो है उसका दो विभाजन होके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक स्वयं जम्मू और दूसरा है लद्दाख, है ना। तो अब राज्य के नाम से नहीं, लेकिन हाँ क्षेत्र के नाम से भी अभी भी क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल और बनिहाल, बनिहाल दर्रे से संबंधित एक चीज़ आपको याद रखना है कि बनिहाल दर्रे में एक सुरंग का नाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जवाहर सुरंग, आपको नाम से याद रखना है। ठीक है, एक टनल है उसको आपको याद रखना है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, जो है जम्मू कश्मीर में। सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आपको नोट करना है, याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी जो वर्गीकरण है हिमालय की वो देखते हैं। ये वाला बाय है हिमालय, सबसे बाहर पाए जाने वाला हिमालय, मतलब सबसे दक्षिण में पाए जाने वाला हिमालय बाय है हिमालय, मतलब जहाँ पर हिमालय की शुरुआत, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में, मतलब भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रहते हुए अगर हम जाएं तो सबसे पहला जो हिमालय पड़ेगा वो है शिवालिक, है ना। फिर पड़ेगा कौन सा,
लघु या मध्य हिमालय। हम कहाँ से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ, उत्तर भारत की तरफ, तब की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पड़ने वाला हिमालय शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब शिवालिक के बारे में एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि इसको पश्चिम में, मतलब ये इसका जो पश्चिम भाग होगा उसमें इस शिवालिक को दून कहते हैं, दून, और पूर्व में इसको द्वार कहा जाता है, द्वार। ठीक है, दून का मतलब भी द्वार ही होता है अल्टीमेटली, लेकिन बोला क्या जाता है इसको स्थानीय भाषा में दून, और पूर्व भाषा में जैसे द्वार बोला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो है एक तीर्थ स्थल देहरादून। जस्ट पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है, वहीं पर एक शहर है उत्तराखंड की राजधानी, और वो है देहरादून। शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से याद रखना है, देहरादून, याद हो गया। और जस्ट देहरादून के पहले उत्तराखंड में ही एक तीर्थ स्थल है जो है हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है, नाम से भी क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर है, उदाहरण के साथ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हिमालय का वर्गीकरण, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, जैसा भी आप कहें। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का एक अन्य वर्गीकरण है, या फिर इसको हम कह सकते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्गीकरण। अभी हम इसके पहले जो देख रहे थे वो उत्तर से दक्षिण देखे, अब हम देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का एक्सपांशन। तो सबसे पश्चिम में पाया जाएगा, या सबसे ऊंचा जो पाया जाए, सबसे उत्तर में पश्चिम में जो पाया जाएगा वो है कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से चालू होके सतलज नदी तक इसका विस्तार है। ठीक, मतलब कौन कौन से दो राज्य कवर कर रहा है ये? एक तो यूटी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो है जम्मू कश्मीर, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो यह एक तरीके से एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य कवर करता है, कौन? कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी, देखो नदी घाटियों के आधार पर कर रहे हैं ना, तो नदी का नाम याद करना जरूरी है। सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। आगे बढ़ें, अब ये जो नदियां हैं वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, देखते जाइएगा। अगला हिमालय का जो वर्गीकरण है नदी घाटियों के आधार पर वो है कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जाएंगी। और इसका जो एक्सपांशन है, इसका जो विस्तार है वो कौन से राज्य में होगा? उत्तराखंड। यूके से मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सतलज नदी से काली नदी, नदी का नाम याद करते चलिए, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं हम। अगला जो वर्गीकरण है वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय मतलब काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी कहाँ पाई जाएगी? सिक्किम में, सिक्किम। ठीक, सिक्किम तक पहुँच गए पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, तो नेपाल हिमालय। अब इसका मुख्य रूप से जो एक्सपांशन है नेपाल हिमालय का, वो नेपाल में तो पता चल रहा है मध्य भाग इसका हिमालय होगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में भी आप जैसे इसमें जो है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आने वाले जो है वैष्णो देवी, नहीं, कश्मीर और पंजाब हिमालय के अंतर्गत अमरनाथ और वैष्णो देवी, ये दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कश्मीर या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आपको याद रखना है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो काली से नदी से तीस्ता नदी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो है बाह्य, सबसे पूर्व की तरफ असम हिमालय राज्य हम पता कर सकते हैं। कौन कौन सा राज्य इसमें होगा? असम होने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश होगा भारत का, और भूटान के भी कुछ भाग में यह हिमालय पाया जाएगा, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक, तो नदियों के नाम महत्वपूर्ण है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो संबंधित हिमालय से मैंने बताया है वह भी आप नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक, केसर की खेती किसमें की जाती है? देखिए, हम सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, जो केसर की खेती होगी वो ठंडे क्षेत्रों में होगी, मतलब हिमखंड, या जिसको कहते हैं ग्लेशियर, या जिसको कहते हैं बर्फ का पहाड़, उसके द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टियों के जमाव में केसर की खेती होती है, जिसे हिमगाद कहा जाता है, और उसका नाम होता है करेवा। नाम क्या बोलते हैं उसको? करेवा। तो करेवा मिट्टी है, एक प्रकार की गाद है, हिमगाद है, जो बर्फीली पहाड़ के द्वारा बहाकर लाई, बर्फ पिघल रहा है, मिट्टी बहा के ला रही है, उसे हिमगाद कहेंगे, जिसका नाम है करेवा।
और इसी करेवा पर केसर की खेती की जाती है, आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है। फूलों की घाटी किसे कहेंगे? कुमायूं घाटी, कुमायूं घाटी, ठीक है, कुमायूं हिमालय को फूलों की घाटी कहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके पर्यटन स्थल हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे कि बात करें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मसूरी हो गया, ठीक है, और वहाँ पर जो शिवालिक है, वहाँ पर देहरादून हो गया, ये सारे पर्यटन स्थल है। वृहद हिमालय में कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाएंगे? तो यहाँ पर वो अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, ठीक है, मनाली हो गया, यह वृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाला पर्यटन स्थल है, ठीक है, डलहौजी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्यटन स्थल भी साथ साथ आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक। आगे ट्रांस हिमालय, अच्छा कौन सा हिमालय किसके द्वारा दूसरे हिमालय से पृथक होता है? डायरेक्ट प्रश्न पूछता है परीक्षा में, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, यह जो बीच में किसके किसके द्वारा पृथक हो रहा है, यह चारों, तो 3 अलग अलग फैक्टर्स होंगे, कारक होंगे जिनके द्वारा यह हिमालय पृथक हो रहे हैं, उनको मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय शचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा वृहद हिमालय से पृथक हो रहा है, मतलब ये हो रही है। शचर जोन याद रखना है या हिंज लाइन याद रखना है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला, वृहद हिमालय मतलब ये वाला और ये वाला किससे पृथक हो रहा है वो बता रहे हैं। वृहद हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा मध्य हिमालय से पृथक हो रहा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय बल, ठीक है, के द्वारा मध्य हिमालय से पृथक हो रहा है। मध्य हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन या मुख्य सीमांत दरार के द्वारा शिवालिक से पृथक हो रहा है, ठीक है। तो यह था उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय के बारे में इतने सारे तथ्य, हिमालय का वर्गीकरण और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जिसको आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कंपल्सरली याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं भूगोल के अन्य वीडियो में, धन्यवाद।